हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो है वो दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित है। तो राकेश ने बाजार से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी और उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 रुपये के और 2 नोट 500 रुपये के दिए। तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। तो देखो, 2 नोट 2,000 रुपये के, तो 2 गुणा अपन करेंगे 2,000 से, तो ये हो जाएगा 4,000 रुपये। और 2 नोट 500 के, तो ये हो गए 1,000 रुपये, कुल हो गए 5,000 रुपये। ठीक है। अब अपन ने साइकिल खरीदी 4,590 रुपये की, तो कितने शेष बचे। तो 5,000 में से 4,590 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे। देखो, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ 0 में से होने जा रहा, तो 0 इसके पास आएगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये इसके पास आएगा, तो ये जो है 1 इसको देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 4, यहाँ हो गए 10, 10 है 1 इसको देगा, यहाँ हो गए 9, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 9 है, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 4 गया 0, तो 410 रुपये दुकानदार वापस लौटाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए कि अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। पहले था 3,220 लीटर और 999 लीटर और डाल दिया गया, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई आएगा, दाई के नीचे दाई, और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। फिर कितने कुल पूछा है तो इसको अपन जोड़ेंगे, तो 0 और 9 9, 9 और 2 11, हासिल लगी 1, 9 और 2 11 और 1 12, हासिल की 1, 3 और 1 4, तो कुल हो गया 4,219 लीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल, 2,037 किलोग्राम गेहूं और 737 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो अपने को इनको सबको जोड़ना है। तो पहले था 3,275, वो लिख लिया, फिर 2,037 ये लिख लिया, फिर 737, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इकाई के नीचे इकाई लिखनी है, दाई के नीचे दाई, और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। फिर इनको जोड़ना है। तो देखो, 7 और 7 14, 14 और 5 19 का 9, हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 का 4, हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 का 0, हासिल की 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, कुल हो गया 6,049। तो ये हो गया 6,049 kg। ठीक है, कुल। चौथा है, नीचे दिए गए सवालों के संक्रिया के रूप में लिखकर हल करो। मम्मी के पास 5,645 रुपये थे, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये ले लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे। तो कुल रुपए कितने थे, 5,645, कितने ले लिए 245, इसमें से निकाल लिए, तो हमें बाकी करना पड़ेगा कि शेष रुपए कितने बचे। तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 5 का 5, शेष बच गए 5,400 रुपये। ठीक है। सेकंड है, पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे। तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए। तो कितने रुपए रखे थे, 2,790 रखे थे, बचे कितने 1,860। इनमें से अपन इसको कटा देंगे, तो वो अपने पास राशि आएगी जो राशि मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए ली थी। तो कुल में से अपन जो शेष बचे उनको अपन घटाएंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 7 है, 7 में से 8 नहीं जा रहा, एक उधार लेंगे, एक यहाँ लिया तो ये हो गया 17, यहाँ बच गया 1, 17 में से 8 गया 9, 1 में से गया 0। तो कितने रुपए उसने लिए, तो 930 रुपये मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए लिए। ठीक है। तीसरा है, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2,460 रुपये बचे। तो बताइए घर में कितने रुपए रखे थे। तो बचे कितने 2,460 रुपये, लिए कितने 320। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो अपने पास जो घर में कुल रुपए थे वो आ जाएंगे।
तो 0 का 0, 6 और 2 8, 4 और 3 7 और ये 2। तो घर में कुल 2780 रुपये रखे थे। अब है प्रश्न नंबर 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी होती है 100। उनका योगफल जोड़ना 909 909 9 और 1 10 का शून्य हासिल की 1 9 और 1 10, ये हो गए 10,099। इसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी है तो कितनी होती है। तो 999 जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसको अपन इतनी घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 गया 0, 0 में से 9 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, इसके पास भी नहीं है, यहाँ जाएंगे एक के पास, एक इसको देगा, ये हो गया 10, 10 इसको देगा तो यहाँ 9 यहाँ 10, तो 10 में से 9 गया तो 1 और यहाँ बच गया 9, 9 का 9, ये हो गया 9100। ठीक है, ये था कार्यपत्रक 6। अब करते हैं आकलन 1। देखो आकलन 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन है संख्या 8008 को अंकों में लिखें। तो देखो 8008 आना चाहिए, तो इसको अपन देखते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो 80,000 हुआ है। इकाई, दाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा तक ही है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो 8000, ये 80 हो रहा है, अपने को चाहिए 8008। तो ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो ये है 8008 और 8008 ये अपने को चाहिए, इसमें ये सही होगा। दूसरा है संख्या 37,373 में अंक 7 के दोनों स्थानीय मानों का योग। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1000 रुपये है 7, 7 का स्थानीय मान हो गया 7000। फिर इकाई, दाई, इस 7 का हो गया 70। दोनों को अपन जोड़ेंगे, योग करना है तो 0 7 0 7, कितना हो गया 7070। तीसरा है 5 9 2 7 0 का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो बड़ी बनानी है अपने को, तो बड़ी बनाने के लिए इनमें से बड़ा अंक पहले काम में लेंगे, छोटा अंक बाद में काम में लेंगे। तो बड़ा अंक है 9, 9 के बाद में 7, बाद में 5, फिर 2, फिर 0। तो इस प्रकार संख्या बन जाएगी ये 6 वाली। ठीक है। चौथा है भावना के पिताजी ने 91,690 रुपये की सरसों की फसल बेची। उसमें से उन्होंने 90,200 रुपये ईंट खरीदने में खर्च कर दिए। तो अब उनके पास कितने रुपए शेष बचे। तो 91,690 की फसलें बेच दी और 90,200 रुपये की ईंट खरीद ली, तो कितने बचेंगे। तो घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 0 गया 1, 1490 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन 5 है संख्या क्रम को पहचानिए एवं छुट्टी हुई संख्या को लिखो। 7,395 फिर 97, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 7,396 97 98, यहाँ आएगा 7,399 फिर 7,400 401 और 402। ठीक है। दूसरा है 4,814, हिंदी में लिखना है शब्दों में। 4,815 फिर क्या आएगा 4,816 4,817 और 4,818, 19 दिया हुआ है। फिर 4,820 4,821 और फिर 22 दिया हुआ है। ठीक है। छठवां है नीचे दी गई संख्याओं के बीच ये चिन्ह लगाने हैं आपको, छोटे बड़े का और बराबर का। तो यहाँ देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये है 79,865, ये है 79,789। तो कौन सी बड़ी है 865 या 789। तो 865 बड़ी है। यहाँ देखो 38,259 है और ये 38,259 है, दोनों सेम है, तो ये हो गए बराबर। यहाँ देखो 98,529 98,925, तो कौन सी बड़ी है 529 या 925। तो 925 बड़ी है। सातवां है भगवती ने बाजार से 9,590 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। उसने दुकान वाले को 4 नोट 2,000 रुपये के और 4 नोट 500 रुपये के दिए। तो बताइए कुल दुकान वाले ने उसे कितने रुपये वापस लौटाए। तो 4 नोट 2,000 रुपये के, तो अपन 4 गुणा करेंगे 2,000, तो यह आएगा 8,000 रुपये, और 4 नोट
500 रुपये के, तो 4 गुणा 500 करेंगे तो ये आएगा 2000 रुपये। कुल राशि हो गई 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हमने दुकानदार को दिए, तो कंप्यूटर हुआ 9,590 रुपये का। शेष कितने बचेंगे तो बाकी निकालेंगे। 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 9 नहीं जा रहा, तो एक उधार लेंगे, इसके पास में नहीं है, इसके पास में नहीं है, इसके पास में नहीं है, तो ये 1 इसको देगा, ये हो गया 10, यहाँ कुछ भी नहीं है, 10 है 1 इसको देगा, 10 के पास बच गया 9, ठीक है, 10 है 1 इसको देगा, यहाँ बच गया 9, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0। दुकानदार है वो 410 रुपये वापस से लौटाएगा, ठीक है। 8वां है, एक पानी की टंकी में 5,000 लीटर पानी है, उस टंकी में से 2,999 लीटर पानी निकाल दिया गया, तो बताइए कि अब टंकी में कितने लीटर पानी है, शेष निकालना है। तो कुल है 5,000 लीटर, इतना अपन ने काम में ले लिया, तो कितना बचेगा, तो देखो 0 में से 9 नहीं जा रहा, इसके पास ये भी 0, ये भी 0, तो ये 5 जो है 1 इसको देगा, यहाँ बच गए 4, ठीक है। 10 है 1 इसको देगा, तो यहाँ बच गए 9, ये 10 1 इसको देगा, यहाँ बच गए 9। अब कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गए 2, तो ये कुल पानी शेष बचा 2,001 लीटर। तो ये था आपका आकलन फर्स्ट। वीडियो को कैसा लगा है, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।